जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, जिन्होंने यह बताया कि बच्चे भाषा को किस प्रकार से सीखते हैं। इन्होंने भाषा को विज्ञान से जोड़ा, इसलिए इन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? नॉम चॉम्स्की को कहा जाता है। और यह व्यवहारवादी के विरोधी थे। और यह क्या थे? व्यवहारवादी के विरोधी थे। और यह टॉपिक आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने कोई भी लैंग्वेज लिया हो, चाहे हिंदी इंग्लिश, चाहे हिंदी संस्कृत, यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। इसलिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम नॉम चॉम्स्की के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन्होंने कौन कौन से नियम बताए हैं, कौन कौन से शब्द दिए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब परिचय की बात करते हैं तो नॉम चॉम्स्की अमेरिकी भाषाविद थे। कौन थे? अमेरिकी भाषाविद थे। इन्होंने आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो भाषा को विज्ञान से जोड़ने की बात कही, इसीलिए आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? नॉम चॉम्स्की को कहा जाता है। इनका जो मूल पॉइंट था, जो विचार था, जिस पर अड़े हुए थे, जिस पर इन्होंने नियम दिया था, वो कहा था कि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों को व्याकरण सिखाने की जरूरत नहीं होती है। बच्चा व्याकरण के साथ पहले से पैदा होता है, बस उसको उस भाषा का शब्द चाहिए। अगर वो शब्द पा जाता है तो वो अपने आप से उसका व्याकरण सीख जाता है। यह बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की ने कही थी। और यह व्यवहारवादी के विरोधी थे। जो व्यवहारवादी स्किनर थे, जिन्होंने पुनर्बलन रटने पर जोर दिया कि बच्चे दूसरों का देखकर सीखते हैं, यह सारे नियम का विरोध किसने किया था? नॉम चॉम्स्की ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। यह जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेड का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका मानना था कि बच्चे के अंदर यह एक काल्पनिक डिवाइस होती है, लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे को बस वातावरण चाहिए, उस वातावरण के जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वो शब्द सुनना चाहिए। अगर वो शब्द पा गया तो उसका व्याकरण ऑटोमेटिक उस भाषा का बना लेगा। इनका कहना था कि चॉम्स्की के अनुसार हमारे दिमाग में एक काल्पनिक डिवाइस होती है, जिसे क्या कहा जाता है? लेड कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका काम क्या होता है कि यह हमें भाषा के नियम अपने आप सीखने में मदद करता है। केवल हमें वाक्य चाहिए। और भाषा के जो नियम होते हैं, ये कौन सिखाता? लेड सिखाता है। ये कौन कहा था? नॉम चॉम्स्की ने कहा था। यह पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से केवल लेड भर पूछेगा नहीं, सीटेट के परीक्षा में आपको शब्दों को घुमा कर पूछ लेगा कि बच्चे के अंदर भाषा की जन्मजात क्षमता है, वह केवल शब्द को सीखता है और उसके व्याकरण को स्वयं बनाने लगता है, तो वह किसके अनुसार है? तो यह किसके अनुसार है? नॉम चॉम्स्की के अनुसार है। इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। इन्होंने कहा कि बच्चा व्याकरण रटता नहीं है, लेड की मदद से खुद बना लेता है। कि मतलब बच्चे को हमें केवल शब्द प्रोवाइड करने हैं, उसके पास एक लेड डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके जरिए वो क्या करता है? व्याकरण खुद ही बना लेता है, उसका व्याकरण खुद ही समझने लगता है। जैसे किसी भी बच्चे को केवल शब्द दिया जाता है, को ऑटोमेटिक जोड़ने लगता है, पापा आओ, पापा आओ। मतलब वो किसी भी शब्दों को, मतलब छोटा सा बच्चा जब होता है ना, उस समय लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, काफी एक्टिव होता है। इसलिए वो क्या करता है? आप केवल उसको शब्द सुनता है, शब्द जैसे वो पा गया, वो व्याकरण में खुद जोड़ने लगता है। उसके पास केवल शब्द होंगे तो असीमित वाक्य बनाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है। यह बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की ने कही थी। नॉम चॉम्स्की का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि यह लेड की बात आए, जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसके साथ में उनके नाम रिलेटेड हो, जुड़े हों, जिससे आप परीक्षा में तुरंत क्लिक कर पाए कि यह जो शब्द थे किसके थे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। और जो यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की ने कही थी। इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी भाषाएं हैं, उसका व्याकरण पहले से ही बच्चा लेकर पैदा होता है। बस उसको उस भाषा के माहौल में उतारना होता है, और वह स्वयं क्या करता है? उस भाषा के शब्दों को सीखकर व्याकरण खुद से ही समझता है, क्योंकि उसके अंदर है। तो क्या करेगा? नए नए शब्द बनाने लगता है। दुनिया की सभी भाषाओं का मूल ढांचा एक जैसा होता है। दुनिया का कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, उसमें कर्ता होगा, क्रिया होगा, मतलब जो व्याकरण होता है वो सबका सेम होता है। और क्या कहते हैं?
कि व्याकरण के नियम हमारे दिमाग में पहले से होते हैं, हार्ड वायर्ड होते हैं। मतलब इनका कहना था कि भगवान ने पहले से ही हमें खुद से ही बनाकर हमें भेजा है, कि मतलब इस प्रकार से दिमाग में व्याकरण का स्ट्रक्चर बैठा है कि बस आपको शब्द मिल जाए, आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का जो व्याकरण होता है वो पहले से ही हमारे दिमाग में होता है। और इनका कहना था कि बच्चा बस अपने वातावरण के अनुसार शब्द सीखता है, नियम उसे पहले से पता होते हैं। इनका मानना था कि बच्चे के अंदर पहले से ही व्याकरण विद्यमान होता है, किसी भी भाषा का स्ट्रक्चर पहले से ही विद्यमान होता है, बस उसमें शब्दों को फिट करना होता है। यह किसने कही थी? यह कहा था नॉम चॉम्स्की ने। सार्वभौमिक व्याकरण की बात आए तो कौन टिक करेंगे आप? नॉम चॉम्स्की। बातें क्लियर हुई, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है महत्वपूर्ण अवधि। नॉम चॉम्स्की बताते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने की यह जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसकी समय सीमा होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। जो व्याकरण की क्षमता पहले से विद्यमान होती, काफी एक्टिव होती है, वो क्या होती है, जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती जाएगी, आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यंत्र धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। इन्होंने कहा कि 0 से 5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो लेड काफी एक्टिव होता है, किसी भी भाषा को बड़े ही आसानी से सीख जाता है। इस उम्र में लेड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किशोरावस्था के बाद में भाषा सीखना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है यह कमजोर होती चली जाती है। बातें क्लियर हुई, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है उत्पादक व्याकरण, जनरेटिव व्याकरण के बारे में किसने बात कही थी? इन्होंने बात कही थी नॉम चॉम्स्की ने। इन्होंने कहा कि बच्चे रटे रटाए वाक्य नहीं बोलते हैं। कोई भी बच्चा हुआ, जैसे एक वाक्य सीख गया तो वही वाक्य बार बार नहीं बोलेगा, वह नए नए वाक्य उस जो व्याकरण का पैटर्न है उस पर नए नए शब्दों को रखकर बोलने लगता है। क्योंकि क्योंकि उसके पास लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहले से विद्यमान है, जो व्याकरण है वो पहले से है, बस उन्हें शब्द सुनना था। उन्होंने जैसे ही शब्द सीखा उस भाषा का, वैसे ही वो क्या करता है, नए नए शब्द बनाने लगता है। और इनका कहना था कि बच्चे बस शब्द पा जाएं तो असीमित वाक्य बना सकते हैं। इनका क्या कहना था कि बच्चे को केवल शब्द मिल जाए, वो उस वातावरण का, जिस भाषा को सीखने वाला है उसका वातावरण का शब्द मिल जाए, तो क्या करेगा, अनेक शब्द बना देगा, उस भाषा का अनेक वाक्य बना देगा। यह बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की ने कही थी। और यह रचनात्मकता, बच्चे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिक धीरे धीरे ऐसे शब्द बोल देते हैं अचानक से ना। छोटा बच्चा होता है तो कभी बोलता है ना पापा आओ, अचानक बोल देता है, लेकिन उसने कभी नहीं बोला। क्यों? उसने व्याकरण नहीं सीखा, लेकिन जब उसने बोला, अटेंडम में अचानक इतना बोलता है कि आप अचंभित हो जाते। कभी कभी बच्चा ऐसे वाक्य भी रख देता है कि आप अचंभित हो जाएंगे, छोटा सा बच्चा इस प्रकार से बोल सकता है, क्योंकि उसके पास पहले से व्याकरण, उन्होंने शब्द सुना और शब्दों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करके उस वाक्य को रखा। क्योंकि जो आप किसी भी भाषा को जब इस समय सीख रहे होते हैं तो काफी एफर्ट लगाना पड़ता है कि कौन सी क्रिया लगाएं, कौन सी क्या। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ये सारी चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से उसके अंदर विद्यमान होता है, बेहतर तरीके से उस वाक्य को रखता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, नॉम चॉम्स्की और स्किनर, यह दोनों भाषाविद पर काम किए थे और इन्होंने काफी बेहतर तरीके से विरोधाभास है। जो नॉम चॉम्स्की हैं वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो लेकिन बीएफ स्किनर कहते हैं भाषा सीखी जाती है, जिस वातावरण में उसे उतारा जाएगा उस भाषा को सीखेगा। लेड व्याकरण में को मदद करता है, लेड और व्याकरण में मदद करता है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है या बच्चे के व्याकरण को सीखने में मदद करता है। उसके बाद में इन्होंने कहा, जो स्किनर थे, इन्होंने कहा कि बच्चा नकल और पुनर्बलन बार बार करने से किसी भी भाषा को सीखता है। और इन्होंने कहा बच्चा रचनात्मक होता है। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा रचनात्मक होता है, केवल शब्द पाता है, वो असीमित तरीके से असीमित वाक्य बनाता है, और ऐसे वाक्य बनाता है कि जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कि छोटा सा बच्चा इस प्रकार से बोल सकता है। और बीएफ स्किनर क्या कहते हैं? बीएफ स्किनर कहते हैं कि बच्चा कोरी प्लेट है, उसके पास कुछ नहीं है, जो उस वातावरण से प्राप्त करेगा उसी भाषा को सीखेगा। यह किसने बात कही थी? बीएफ स्किनर ने कही थी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है जो सीटेट में आपको पूछेगा,
लिड की बात कहेगा तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, नॉम चॉम्स्की। सार्वभौमिक व्याकरण की बात करेगा तो आपको कौन सा टिक करना है, ऑप्शन नॉम चॉम्स्की। जन्मजात क्षमता की बात करेगा तो नॉम चॉम्स्की। उत्पादक और सृजनात्मकता बच्चों में जनरेटिव ग्रामर होता है पहले से ही, इसकी बात कहेगा तो आप किसको टिक करेंगे, नॉम चॉम्स्की को। तो यह जो पॉइंट्स, यह जो शब्द थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण थे। इसी के साथ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक नॉम चॉम्स्की के समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।